देखो अभी तक तुम किताब में एक तुमको बताया था सॉल्युबिलिटी नाम का टॉपिक है। एनसीईआरटी किताब में लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, उसी पे बात करने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ बोलते हैं इसको। तभी जा रहे हैं लॉ का कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं। आराम से लिखते जाओ फिर सुना देना। हेनरीज लॉ। तो ये जो लॉ है, इस लॉ का मतलब, ये लॉ देता है, इस लॉ को देखो, इस लॉ का देखो दो डिफिनेशन। एक लॉ कि लॉ का डिफिनेशन क्या होगा और लॉ का यूज कहां करना है। ये लॉ देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। इस लॉ का यूज कब करेंगे? ये लॉ जो होता है, यूज होता है फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस देखो एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे ना, किताब में ये टॉपिक का नाम लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। इसी को हेनरीज लॉ के अंदर पढ़ा जाता है। तो इस लॉ का यूज यहां करते हैं। अब इस लॉ का डिफिनेशन क्या हो जा रहा है लिखना है। तो अभी समझ इस लॉ का मतलब क्या होगा। अगर किताब बोलेगा गैस इन ए लिक्विड, मतलब सॉल्यूट होगा गैस, सॉल्वेंट होगा लिक्विड। जैसे तो एग्जांपल पढ़े थे, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। पानी जैसे फॉर एग्जांपल तुमको कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सब इसी के अंदर आता है। ये सब यूज पढ़ते हैं ना, सब इसी लॉ का यूज है। ये पहला लाइन एक लॉ कहां यूज करना है। इस लॉ में क्या बता रहा है, इस लॉ के अंदर सॉल्यूट है, एक तरह का हमारा गैस है, सॉल्वेंट है लिक्विड। तो अब बात करें यार इस लॉ का मतलब क्या होता है, इस लॉ का डिफिनेशन। मतलब भाई मैंने लॉ का डिफिनेशन नहीं लिखा है, तो अभी लिखा है लॉ को यूज कहां करते हैं। अब इस लॉ का एक डिफिनेशन होगा, फिर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। फिर एग्जाम में पूछता है कि हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा। और एक फिर थोड़ा चलते हैं थोड़ा आगे। लॉ, इसकी लॉ जो दिया है साइंटिस्ट ने, बस गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए। लिक्विड इन गैस का हमारे सिलेबस में लॉ ही नहीं है। यहाँ दो ही लॉ पढ़ना है, एक पढ़ना है गैस को लिक्विड में, हेनरी। एक और टॉपिक है किताब में लिक्विड इन लिक्विड, जो होगा रॉल्स लॉ। अब इस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। हेनरी लॉ का स्टेटमेंट कैसे बनेगा। लॉ कहता है क्या, P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। देखो लॉ सिंपल वर्ड में कहता है, तुमने किसी गैस को लिक्विड में डाला, गैस अपना प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उस गैस को प्रेशर को बोलता है पार्शियल प्रेशर। अगर किसी भी गैस को लिक्विड में डालोगे तो गैस अपना प्रेशर लगाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक, तुम जैसे ही ओपन करते हो तो लगता है कि तुम्हारा गैस टूट सकता है उसको ओपन करके, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर लगा के गैस को क्या किया गया, लिक्विड के अंदर डाल दिया गया। तो लॉ कहता है कि जब भी प्रेशर लगाएगा गैस लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली वो उसके मोल फ्रैक्शन के। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अलग अलग कोल्ड ड्रिंक खरीदो, बस कोड़ा तो कहां डिफिनेशन लिखते हैं, अलग अलग कोल्ड ड्रिंक खरीदो। फॉर एग्जांपल तुम खरीदो, जैसे मान लो स्प्राइट खरीदे, इसमें कम है, तुमने ऐसा कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदो काफी ज्यादा गैस रहता है, जैसे थम्स अप कोका कोला पीते हो, अंतर क्या रहा है, थम्स अप कोका कोला में ज्यादा CO2 है, स्प्राइट में कम है। अब होगा क्या, जब तुम उसको ओपन करोगे तो ज्यादा प्रेशर कहां क्रिएट होगा, थम्स अप कोका में। तो वही ये लॉ कहता है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा मोल फ्रैक्शन के। किसी को एक फॉर्मूला बन गया स्टेटमेंट, यार स्टेटमेंट लिखना है तो वो लिख लिए थे, यार स्टेटमेंट लिखना है, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट। और याद रखना एग्जाम में तुमको प्रेजेंटेशन स्किल पे काम करना होगा। देखो वैसे फॉर्मूला को अलग तरह से लिख दो, ओरिजिनल डेफिनेशन का मोल फ्रैक्शन है। अब वो जब भी एग्जाम में लिखना ना लॉ, ये सब याद है, तुमको 12th में प्रेजेंटेशन स्किल चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा कहां लगाना, ये सब चीज पूरा ध्यान देना। हेनरीज लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो पार्शियल प्रेशर में करने का सेंस ये है ना, मान लो गैस को लिक्विड डाले तो लिक्विड प्रेशर लगाता होगा अपना,
तो गैस में मैं पार्टिकुलर मतलब गैस के प्रेशर का बात कर रहा हूं मैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस dissolved in a liquid, लिक्विड के अंदर जो गैस डिजोल्व होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या बताएगा, कितना ज्यादा मतलब क्या अमाउंट है गैस का सॉल्युबिलिटी का लिक्विड के अंदर। तो इसी को जा रहे हैं फॉर्मूला बना देने मैथमेटिकली। अदरवाइज हम थ्योरेटिकल चीज लिख रहे हैं, थ्योरी, इसी पे सवाल बनता है। हाँ तो मैडम पूरा किताब में छपता वैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तुम्हें पता है आप किए जाएगा। देखो ऐसे किताब की तरह लिखोगे ना तो मार्क्स मिलेगा पेपर में, मैं वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें। अब स्टेटमेंट लगा के देखो क्या बोल रहा है। पी गैस, प्रेशर गैस का है, किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ऐसे लिखोगे तो हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम होता है केएच, केएच फॉर हेनरीज कांस्टेंट। वही तो आराम जो तुमने थ्योरी लिख रहा हो, इसका वैल्यू क्या होता है सब कुछ वही सब लिखा है। ये लॉ पूछता है पेपर में, दोनों बोर्ड्स में, याद रखना कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। और आराम से फिर चलता था आगे। ये क्या होता है डिपेंड करता है, देखो कौन तरह का गैस लोगे। सेम पानी में तुमने ऑक्सीजन डिजोल्व किया, मान लो तुम जैसे एक्वेरियम में मछली रखते हो, वो डिजोल्व है, अब देखो उसका प्रेशर कम होता है ना, CO2 ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये डिपेंड करेगा कौन सा गैस है और किस गैस को किस लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा। सेम CO2 को तुम क्या करो, दूध के अंदर डाल दो कुछ अलग होगा, तुम तेल के अंदर डाल दो अलग होगा। डिपेंड करेगा कौन सा सॉल्वेंट है कौन सा सॉल्यूट है, उस पर डिपेंड। एक और चीज डिपेंड करता है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे करेगा उसको भी थोड़ा ही बना देंगे। वो तो लिखो फिर चलते हैं, थोड़ा से तो ये लिखता है आज में थ्योरेटिकल लिखना है बस। और याद रखना तुम जो कुछ ही पढ़ना एकदम डिटेल में लिखना, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, अब घर पे रिवाइज करना मत छोड़ना, इसे बार बार यही बोल रहा है। इसके पीछे थोड़ा सा और लिखना है बस, यही तो रिकॉर्ड, सब तो रिकॉर्ड अपने आप आएंगे। नो गैस को डाले लिक्विड में, गैस प्रेशर लगाएगा लिक्विड प्रेशर लगाएगा, तो एक पार्टिकुलर प्रेशर का बात ये आप आगे चैप्टर में पढ़ेगा, वहां पे सॉल्युबिलिटी में लिक्विड को लिक्विड में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वहां पढ़ोगे कि टोटल प्रेशर दोनों का सम होता है, आगे आएगा अभी। बस यहाँ हम पार्शियल प्रेशर वर्ड इतना समझ जाओ ना, गैस को लिक्विड डालोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, वो यहाँ पे आएगा रॉल्स लॉ के बाद। तो अब इसी को और तोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला आया, फॉर्मूला में KH को बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, आराम से लिखो, यही तो फायदा रिकॉर्ड कर देने का। ये हेनरीज कांस्टेंट है, देखो इसका यूनिट सब बना देते हैं अभी। इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जब भी पेपर में बनाओ ना, एक और तरीका हमेशा याद रखना, जब किसी बोर्ड पेपर में लिखना, मैंने फॉर्मूला लिखा ना, तो फॉर्मूला में हर वर्ड का मीनिंग लिख दो। पी गैस क्या है कोई नहीं समझेगा बोर्ड में, तो बोर्ड में ऐसे लिख के छोड़ दोगे ना, कोई नहीं समझेगा मोल फ्रैक्शन है। किसी किताब में तो किताब में कैसे छपता है वो करना चाहता हूं मैं, किताब में ऐसे लिखा होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन गैस। हाँ इससे ये तरीका है, किसी टॉपर में वैसे बात हो, मैं लिख किस तरह सुना हुआ है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, किसी जो टॉप में वैसा बच्चा लिखता है। हाँ वही यूनिट होगा, प्रेशर वही होगा, वही यूनिट होगा। आप कभी जानो तुमको पेपर में प्रेजेंटेशन स्किल पे बहुत ध्यान देना है। नहीं ये देखो वहां पे ऐसा लिखा, सर ने इस चीज को, सर को दिखा बच्चा ऐसे भी लिख सकता है,
तो वहां पे बच्चा लिखता ही नहीं, फायदा मिलेगा, एज मिलेगा। देखो वहां पे सर क्यों अजीब लिखा हो चीज, वहां बच्चा पढ़ता ही नहीं इतना अच्छा से। तुमको ये डाउट था, तुम इतना अच्छा याद कैसे है? हाँ, तो सर को डाउट हो गया कि इतना अच्छा सर कैसे लिख दिया। लो, चलो अब केएच क्या लिख जा रहा है, केएच के बारे में अब सुनो। कुछ और लिख रहा है, केएच का प्रॉपर्टी। ये मतलब कॉपी सजा रहा हूं मैं, याद रखना। क्यों मैं हेल्प कर लिख दे रहा हूं तुमको, भाई घर पे तुम क्या करोगे ना, तुमको दोबारा रिवीजन का वक्त मिल जाए। क्योंकि मैं अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखता ऐसे ऐसे कर लिखता, तुम बाद में दोबारा सजाते। तुम्हारा हेल्प कर दे रहा हूं मैं सजा सजा के लिख के। लेकिन ऑनलाइन वो भी तो सजा सजा के लिए लिखता है लोग। ये देता है यूनिट इतना होता है, इसी में कुछ कोड वर्ड लिख देता है लोग, या लिखा हुआ चला देता है, या उसी में हाथ चला देता है। अब बच्चे को खुद मैं सोचता हूँ साथ लिख दूंगा, टाइम बच जाएगा। केएच को केएच यूजर लिखना, क्या केएच डिपेंड करता है। ऑफलाइन में जल्दी कोई नहीं लिखता है केएच। मैं बस लिखता हूं इसलिए ना कि मुझे दिमाग में ये रहता है कि तुम्हारा दिक्कत ना हो जाए। बस ये क्यों लिखे हैं, इसका लिखने का रीजन क्या है? गैस को डिजोल्व कर लिक्विड में, कौन सा गैस है किस लिक्विड में जा रहा है, दोनों पे डिपेंड कर सकता है। मतलब केएच का वैल्यू सवाल में रहेगा पहले पेपर में, न्यूमेरिकल जब बनाओगे ना एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में सवाल है, सवाल में देगा पहले से फिक्स वैल्यू कि देगा कि CO2 को डिजोल्व किया इतना होता है, ऑक्सीजन की इतना होता है। अब केएच यूनिट सोचोगे, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस, प्रेशर का यूनिट पास्कल होगा। याद रखो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर नहीं बोल सकते, लेकिन फिजिक्स में जनरली, केमिस्ट्री में क्या होता है, ज्यादातर सवाल होता है एटीएम में। अगर एसआई में बनाओगे तो यूनिट क्या होगा, पास्कल प्रेशर। अब केमिस्ट्री में ज्यादातर फेमस यूनिट होता है एटीएम, चाहे होगा सेंटीमीटर। एटीएम ज्यादा पॉपुलर है, इसे यूनिट लिखोगे ना, इसका यूनिट, इसका यूनिट तुमको सवाल देख के बनाना होगा। सवाल जब बनाओगे ना, जो इसका यूनिट है वो इसका यूनिट होगा, सवाल में दिया रहेगा। या तो यूनिट पास्कल लिखो एसआई में, चाहे तुम यूनिट लिखने का मन करे इधर लिख ली। देखो अगर तुमको लिखने का मन करे तो तुम यूनिट ये भी लिख सकते हो, कुछ और यूनिट्स, कुछ और यूनिट जो फेमस होता है, एटीएम ये भी होता है। एक एटीएम में कितना पास्कल होता है पता है तो मेरा, 10⁵ पास्कल। ये सब कन्वर्जन याद रखना। तो ऐसे भी देता है HG, mmHg, ये भी याद रखना। ये सब वैल्यू, एक एटीएम मतलब होता है 760 mmHg। ये सब छोड़, जब जब आएगा तब तब लिखूंगा मैं ये सब चीज। तो ये सब चीज पता है कोई इंसान भूल लगी है। 76 सेंटीमीटर 760 mm HG क्यों लिखते हैं, बड़े बैरोमीटर पढ़े थे ना कि बैरोमीटर यूज करेंगे, तो बोल रहा है क्या कि मरकरी यूज हो गया तो बैरोमीटर का 76 सेंटीमीटर चला जाएगा। फ्लूइड्स में था मरकरी बैरोमीटर, वो चीज से लिखा गया है ये। मैं तुमको पूरा यूनिटें लिख दे रहा हूँ भाई। भाई कौन सा लिखा था मैंने कभी, टॉर। टॉर भी जो होता है ये भी यूनिट इसी का होता है। बार, सारा यूनिट लिख देते हैं भाई, क्योंकि सर हर चीज का तैयार रहना, इसमें कभी भी आ जाता है। एक एटीएम जो होता है ऐसे 0.987 बार तक लिखता है कुछ लोग, तुम अप्रोक्सीमेटली एक बार लिख दो चल जाएगा। तो ये कहीं लिखा हुआ मिलता है कहीं पे। अब तुम जो है ना नियर बाय क्या करना, इसको एक बार लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और डिपेंड करता है केएच, कैसे करता है केएच डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। मौलिक आधार टेम्परेचर पे कैसे करता है, तो हम थ्योरेटिकल चीज लिख रहा है अभी। दोबारा से फिर चलते हैं आगे, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है।
हमेशा प्लेलिस्ट बन के अपलोड रहेगा। टॉपिक 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है, वो इसलिए लिखवा है कि सीक्वेंस बना रहे हैं और थंबनेल चेंज होगा। उसको मैंने बोला चेंज मैं ही करूंगा, मैं बस टाइम नहीं मिलता चेंज करने का, आज कर देंगे, मैं खुद बना लूंगा भाई ब्रो। मुझे जिंदगी में इतना पता है, जो काम करना है भले किसे करवाओ पेमेंट दो, लेकिन अपने लिए तैयार रहो। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो, सब चीज खुद सीख लो, जरूरत पड़ने में कोई दिक्कत ना आ जाए। मतलब अब एक सवाल पूछता है कि देखो अब तुमको टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे, तो ये जब जवाब पीछे से है, तुम किसी कोल्ड ड्रिंक पिए हो, कोल्ड ड्रिंक टेस्ट कब देता है? ठंडा रहता है तब। मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा, अच्छा टेस्ट कौन देता है? CO2, CO2 टेस्ट देता है। इसका मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ज्यादा CO2 डिजॉल्व होगा। तो यहां पे क्या लिखोगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे गैस का सॉलिडिटी कम हो जाता है। इसी कारण मछली जो मिलती है वो गर्म पानी ठंडे पानी में मिलती है। लिख ले, उड़ा दे। और याद कैसे हमारा लिख रहा है, देखो अभी कौन सा पूछता है किताब में, टेम्परेचर का इफेक्ट जो KH पे है उसको अलग से लिखेंगे। पहले से पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिडिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। कोई भी गैस, ज्यादातर यही ट्रेंड है, एक्सेप्शन होगा अलग बात है, किताब में एक्सेप्शन नहीं दिया है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। गैस का सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में, मतलब वहां यार तुमने बताया था पहले कि सॉलिड को लिक्विड डिसॉल्व कर दोनों होता है। एंडोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर के साथ, एक्सोथर्मिक में घटेगा। यहां सिर्फ एक चीज होता है, सिर्फ एक, ऑलवेज टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस कम डिसॉल्व होता है। यही कारण है कि कोल्ड ड्रिंक ठंड जैसे ही गर्म होता है टेस्ट देना बंद करता है। जितना ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हो उतना अच्छा टेस्ट है, उतना अच्छा CO2 है। मछली को हमेशा ठंडा पानी, मछली खाते हो मछली बर्फ पे मिलेगी, क्योंकि बर्फ का मछली क्यों मिलती है कि बर्फ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बर्फ पे तुम देखोगे वहां पे इसका सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा है मछली का, ऑक्सीजन। ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं, ठंडा पानी। तुम जो भी मछली खा रहे हो आ कहां से आ रहा है? ठंडे पानी से ही, उसमें वहीं से आ रहा है भाई। तुम ठंडे पानी से मछली खा रहे हो, यहाँ तो मत दिख रहा है, मछली का पानी ठंडे में सर्वाइवल है। और लिक्विड का जो गैस में सॉलिडिटी है ये डिक्रीज कर जाता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और ये बात ऑलवेज सच है। ये बात तो वहां बोलते हैं कि वहां पे सॉलिडिटी, सॉलिड का लिक्विड में बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, इंडो एक्सो, यहाँ ऑलवेज सच है, ऑलवेज। बस याद रखना, पढ़ लेना किसका सॉलिडिटी किसने पूछा है। मतलब तापमान बढ़ने के बाद सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता घट जाता है द्रव लिक्विड का। मतलब किसी सॉल्यूशन का अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस कम डिजॉल्व होगा। अरे ये जो मैं लिखता हूँ मन से ना कि जब भी कोई डायरेक्टिंग वगैरह मन से कुछ ग्राफ बनाता हूँ मैं, ये सब किताब जब मैंने छपाया कहीं से एनसीईआरटी किताब में, ये क्यों बना रहे हैं गैस इन ए लिक्विड, तो ये क्यों बना रहे हैं ग्राफ रावण मन से? क्योंकि तुमको एग्जाम में जाओगे ना ये सब बना दोगे तो प्लस पॉइंट हो जाता है। देखो किसी किताब में ही सब लिखा हुआ है, SI CGET कंसेप्ट कहीं नहीं लिखा एनसीईआरटी किताब में। ये मन से ग्राफ क्या बना रहे हैं, हाइपर बोला। हाँ देखो ये सब चीज तुमको याद है, पेपर में खुद से बनाओगे प्रेशर बनेगा अच्छा से, तुमको बोलेगा इंक्रीज डिक्रीज कहां पता चलेगा, कौन से ग्राफ प्लॉट कर देगा आपने। तो पूछेगा टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ, तो एक लाइन लिखना, सजा देना, ग्राफ और मन से आपकी इंप्रेशन में बच्चा ज्यादा अच्छा नॉलेज मिले। मैं ये सब बना रहा हूँ, ये तुम देखना किताब में कहीं से नहीं छपा है। सही से अब जिधर कहीं लिख दो भाई।
ये सब तुमको है ना, ये इंप्रेशन बनाने का तरीका है ना, कि ये सब पे इंप्रेशन बनता है बच्चा कितना अच्छा नॉलेज ला रहा है। मैं उसका बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुछ लिख रहा हूँ 90 प्लस जो बच्चा है उसको कैसे लिखना चाहिए, हर बात को एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन पावर। अब अभी फिर एक और चीज, केएच का टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट होगा, इसका जवाब इसी में छिपा है, इस टॉपिक से। टेम्परेचर के साथ केएच बढ़ जाता है, तो ये रीजन ये वाला होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा वही बता। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ऑन हेनरीज कांस्टेंट। वो ये कैसे चेंज करेगा यही बताना चाह रहे हैं, हेनरीज कांस्टेंट पे उन्हीं को ज्यादा तरीका बनाने हेनरीज कांस्टेंट का। बाटा का चाबी गायब हो गया, साला तो मेरा कैमरा इधर है, वो देख वो ऐसा ही नहीं हुआ है, वो उससे ही गायब हुआ है चाबी, कल आदमी है उससे। वो बहुत बड़ा कंपनी है भाई, रातों रात नया खड़ा कर देगा वो, उसके पास पैसा है कभी नहीं जाता, जो भी हो वो बहुत बड़ा कंपनी है। और तो इसमें ऐसे बनाओगे, चलो इसका जवाब कैसे बनेगा, तो इसका जवाब ऐसे बनेगा, इसका जवाब इसमें छिपा है, इस फॉर्मूला में। देखो तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी देखो जनरली में रूम टेम्परेचर में बैठा हूं मैं, रूम टेम्परेचर में बैठोगे प्रेशर ऑलवेज फिक्स रहता है, प्रेशर कब बदलेगा, जैसे मान लो मैं जमीन पे यहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी मैं उठ के मान लो किसी हाइट पे जाता, तुम जैसे कभी उत्तराखंड जाओगे या काठमांडू साइड जाओगे, कभी देखोगे लिखा होता है कि जमीन से इतने हाइट पे प्रेशर पे है, वहां पे लिखा होता है, जब तुम नीचे जाके इतना कम प्रेशर है। मैं मान लो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दिया, यहाँ मैंने कोल्ड ड्रिंक रख दिया, तो अब क्या होगा, प्रेशर मेरा फिक्स है, क्योंकि मैं मेरा हाइट नहीं बदल रहा है, प्रेशर कब बदलता है, तो तुमको पता है नीचे जाकर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाकर प्रेशर घटेगा। मैं तो यहाँ एक कोल्ड ड्रिंक लग रख दूंगा किसी भी कंपनी का, तो प्रेशर फिक्स है, इसको फिक्स रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक रख दिया, कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसको घटना पड़ेगा टेम्परेचर को। ये मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी है। देखो मोल फ्रैक्शन मतलब सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद ये क्या होगा, अपने आप घटना चालू कर देगा, लेकिन प्रेशर अभी भी क्या है, फिक्स, ये घटेगा, तो प्रेशर को फिक्स करने इसको क्या करना पड़ेगा, बढ़ना, तो इसलिए टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है, क्योंकि ये बोल सकते हैं दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि प्रेशर को फिक्स रखा गया है। प्रेशर तब बदलेगा जब तुम्हारा हाइट का वेरिएशन आएगा, तो याद रखना इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने के बाद हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। रीजन सिर्फ एक है, रीजन है मोल फ्रैक्शन का घटना। तो पता है, तो छोटी छोटी चीज दिख रहा था क्या ना, इस सब पे सवाल बंदे के क्लाइंट का, ये हेनरीज कांस्टेंट है कि एच, इसको ऐसे लिखना है, ऐसे किसके, देखो टेम्परेचर के साथ ये घटेगा, ये घटेगा, इसको फिक्स रखना है, तो ये घटेगा, इसको बढ़ना ही ना पड़ेगा। ये क्यों फिक्स रख रहे हैं, क्योंकि अभी देखो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं हाइट पे नहीं जा रहा हूं, मैं ऊपर जाएंगे तो ना प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है। वो एक चीज और जा लिखने,
हेनरी लॉ का पूरा थ्योरेटिकल चीज खत्म। सवाल और क्या पूछ सकता है इस टॉपिक से? और देखो एक चीज और, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, इस लॉ का एप्लीकेशन कहां पे, वो भी लिख देते हैं। ये मतलब अपने आप पे कितना बार पूछा है सवाल, तुम गूगल से पूछोगे हेनरीज लॉ क्या है, उसका स्टेटमेंट, उसका एप्लीकेशन, ये सब पूछता है। इसे तुम सजा से लिख के दे रहे हैं, याद रखना। समझदार हो गए ना, घर जाके एक रफ कॉपी उठा के, रफ क्या उसको अपना कॉपी समझ लेना, बिना देखे लिखना मेरा। ये मत देखो इंसान खुद सजा से लिख रहा, मुझे याद हो गया, सजा के लिखने का रीजन है तुम्हारा भलाई हो। नहीं तो मुझे अगर शॉर्ट में लिखना होता अभी तक मेरा आधा पहुंच गया होता, मैं कब का मैं निपटा दे। अभी तो आधा, अभी तो 40 पहुंच गए, मुझे और वक्त टाइम कम टाइम लगता, मैं लिखता ऐसे इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे भी लिख सकता था मैं, लेकिन इस समय क्यों नहीं लिखता हूं ऐसा, क्योंकि दिमाग में वो बच्चा जाके फिर उसको जाके कहीं जाके फिर देखेगा, फिर पॉज करेगा, फिर लिखेगा, टाइम वेस्ट होगा उसका। सोल्यूशन है भाई, कहीं देखो सोल्यूशन पढ़ा दिया मैंने। नो अब एक सवाल और, हेनरीज लॉ का, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन, इस लॉ से क्या क्या हो सकता है, ये भी एक सवाल है। हाँ, हेनरीज लॉ का क्या यूज है? मतलब इस लॉ का कहां कहां यूज होता है, इस लॉ से क्या क्या हो चुका है। एनसीईआरटी किताब में टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इस लॉ का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन पूछे, यूज पूछे, या कभी ऐसा पूछेगा पेपर में इंपॉर्टेंस ऑफ हेनरीज लॉ, सबका सेम आंसर। तो या तो ऐसे ही पूछता है पेपर में, कोई के बुक पूछता है पेपर में कि हेनरीज लॉ का इंपॉर्टेंस लिखिए, तो तुमसे ऐसे पूछेगा ना तब भी सेम आंसर, कुछ तुमसे ऐसे पूछ ले इंपॉर्टेंस, और कैसे पूछता है पेपर में, बोलो ना सीबीएसई में क्या करता है, ऐसे पूछता है डायरेक्ट नहीं बोलेगा, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस। ए सुनो, प्रेशर तो फिक्स रखना है, प्रेशर भी फिक्स है सब जगह। टेम्परेचर मैं यहां बढ़ा दे रहा हूं, मैं टेम्परेचर को बढ़ा के इसको फिक्स कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी ये घटेगा, ये घटेगा, इसको फिक्स रखना है, ये घटने का इसको क्या करना होगा, इसे पढ़ना हुए। तो यार पेपर में कोई ऐसे भी पूछ सकता है राइट डाउन द सिग्निफिकेंस, नहीं लिखे ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। और पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है राइट डाउन द सिग्निफिकेंस, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस, नीड। हाँ देखो, देखो ये हाँ हाँ, देखो ये जो होता है ना मैथ्स में, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी बोल सकते हैं कि एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, चाहे ये भी बोल सकते हो, ये भी हो सकता है भाई, चाहे ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसके बढ़ने का ये घट रहा है। मेरे लिखने का घर पे किताब अगर पढ़े हो देखो, किताब से बहुत सिंपल लिखा है मैंने, कुछ देखो कुछ किताब में कुछ कुछ है भी नहीं, मैंने वैसा लिखा है। तो जो लिख रहा है उसको जरूर वैल्यू करके रीड करना, याद रखना, बार बोल रहा है तुम भूलोगे, भूलोगे, इस बात को याद रखना। याद है जो जो लिख रहे हैं ना, तुम घर पे एक रफ कॉपी उठा के खुद से लिखने को बिना देखे बोलोगे, इस बात को याद रखना। तुम्हें लग रहा है कितना आसान है, कुछ आसान, अभी आसान है, तुम सेम चीज पढ़ रहे हो आसान लग रहा है, अचानक चेंज होगा तो भूल जाओगे, इस बात को याद रखना। अभी भी अगर आदत नहीं डाले सेम डे पढ़ने की आदत लगा लेना, अभी वक्त है, कुछ दिन के बाद वक्त ही नहीं बचेगा, याद रखना। भाई मैं तुमको 90+ लाए वैसे पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मुझे अगर ऐसे बात नहीं करना तो मुझे कौन सा मतलब है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, लोग को तो यही मतलब, तुम कहीं पढ़ो किसी को कोई मतलब नहीं होता है, कोई तो लेक्चर नहीं देता, पढ़ रहे हो कि नहीं, सेम डे कोई नहीं देता है, तुम पढ़ो नहीं पढ़ो। मैं अपने आप को रख के देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जरूर किसी को बात मान के रोज पढ़ता सेम डे, क्योंकि उससे क्या हो, मेरे वहां पे लोड कम पड़ता, रोज को मुझे याद होते जाता।
तुम ऑनलाइन नहीं पढ़ो तो रोज रिवाइज करो। तो गलत फहमी मत रखना खाली कॉपी में लिख लिए। रिवाइज के अंदर खाली कॉपी उठा के देखो उतना बात बिना देखे लिख पाते हो कि नहीं, उतना चीज खुद से उसमें मेहनत लगेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई तुमको। नहीं लगोगे तो नंबर क्या है। और सुनो हेनरी लॉ इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंट फाइल लिख चुके हो। ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में, तो ये इसी पे लॉ पे है ना। जैसे एक्वाटिक लाइफ को क्या चाहिए, मछली को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इसी लॉ पे डिपेंड कर रहा है। इस लॉ का कहां कहां यूज किया गया है साइंस की दुनिया में, कि नेचर में। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, मैं तो ये बता रहा हूं ना कि इस लॉ से क्या क्या पढ़ा जा सकता है नेचर में। ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी जो किया गया है इन वाटर, मतलब बोल सकते हैं इस लॉ का इंपॉर्टेंस है एक्वाटिक लाइफ में। ऑक्सीजन मतलब सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ जो है, ये लॉ का यूज होता है। और सब कुछ मैं डिटेल इतना एक्सप्लेन करके क्यों लिख रहा हूं, तुम्हें थोड़ा कंटेंट मिले। तो ऐसा पेपर में एक लाइन का तुम कहोगे एक लाइन का लॉ पढ़े थे, तुम लिखना पड़ जाए तो एक पैराग्राफ, कहां से लिखो, कंटेंट चाहिए। कंटेंट बना के दे दे रहा है, तुम कल कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उसने से लिख के दे रहा है कंटेंट बना के। दूसरा सोचोगे कोल्ड ड्रिंक का जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है।